लेकिन आज ऑटो चल रहे हैं, जरूरत नहीं है। आज पैसा लगाओ, आज सवारियां देखो कैसे कैसे खींचते हैं, एक एक की किस्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये ट्रेंड भी निकल चुका है। कंप्यूटर का ट्रेंड आया दोस्त, जिस समय कंप्यूटर आया था राजीव गांधी जी लाए थे। बताया जाता है उनका ग्रोथ बहुत लोगों ने किया था। कारण क्या था? क्योंकि उस समय समझ नहीं थी कि कंप्यूटर का होगा क्या। लोग कहते थे ये मजदूरों के हाथ काट रहे हैं, जो काम मजदूर 10 मजदूर करते थे वहाँ एक कंप्यूटर कर रहा है, एक मशीन कर रही है। तो उनका विरोध हुआ था। लेकिन आज का दौर बताइए, जिस समय आदमी ने उस समय सीख लिया था, कंप्यूटर को खोलना मुद्रा सीख लिया था, आज लाखों रुपए के पैक ले रहे। लेकिन आज दौर है क्या? आज आप देखो कंप्यूटर सीख लो तो कहाँ जॉब मिलने वाली है? अपनी शुक्रवार है छोटे शहर में तो मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपये देते हैं, उससे ज़्यादा देते नहीं। क्या यहाँ भविष्य है? नो नहीं भविष्य। तो आगे आया टेलीकम्युनिकेशन। दोस्तों आना सूचना आदान प्रदान का, सूचना आदान प्रदान लेना, सूचना देना और सूचना ग्रहण करना। लेकिन ये ट्रेंड यहाँ से निकल गया। चौथा है 5वां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या ये सूचना देना सूचना आदान प्रदान का। लेकिन ये इस ट्रेंड में भी ज़्यादा पैसा नहीं है। काफी समय पहले मोबाइल भी चल रहा था, मोबाइल और डिब्बे वाले चले थे, एससीडी पीसी वाले, उन्होंने काफी पैसे कमाया, लेकिन इसमें अब पैसा नहीं है। चौथा काम है नेटवर्क मार्केटिंग का। दोस्त ये काम एक ऐसा काम है जिसमें जिन लोगों ने शुरुआत कर दी है 2025 में, बताते हैं ये काम बहुत ही चरम सीमा पर होगा। लेकिन अभी हमारे लिए भविष्य का बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि जिन्होंने अभी शुरुआत कर दी है वो 2025 आते आते लाखों रुपए महीने कमाएंगे। दोस्त लाखों रुपए महीने इस काम से। What happened at the age of 65 year? क्या होता है हमारे साथ जब हम 65 साल के हो जाते हैं? कारण दूसरा कारण ये है कि हमें सेफ शॉपिंग क्यों करनी है। क्या होता है 65 साल के आते आते वर्ष तक 100% लोग हैं, जैसे 100 लोग हैं उसमें से 36% लोग खत्म हो जाते हैं। कारण क्या होता है? कारण ये है कि हमारा खान पान अच्छा नहीं हो पाता। कारण उसके लिए क्या है? हमारी इनकम अच्छी नहीं है। जब इनकम अच्छी होगी तो हमारा खान पान अच्छा होगा, हमारा पहनना अच्छा होगा, हमारी रहन सहन अच्छी होगी, तो हमारा जीवन अच्छा होगा। लेकिन 36% लोग यहाँ तक आते आते खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट 54% लोग डिपेंड हो जाते हैं अपने आने वाली पीढ़ी पर। क्यों? क्योंकि उनका इनकम के स्रोत खत्म हो जाते हैं। सोचते बच्चा जैसे कमाएगा, जैसा देगा वैसा खाएंगे पिएंगे। लेकिन आजकल बच्चे भी क्या करें, इनकम इतनी है नहीं। अब उनकी खुद की फैमिली है तो माँ बाप को दे नहीं पाते, माँ बाप उतना देते हैं तो उन्हें बुरा लगता है कि मेरे बच्चे इतना दे नहीं पाते। इसीलिए साइड में हम जो भी काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें सेव शॉप जरूर करनी चाहिए। तीसरा काम है स्किल जॉब। 5% लोग ऐसे होते हैं, बड़े बड़े आपने देखा होगा, आसपास माहौल में देखा होगा कि उन्हें डिपेंड नहीं होना, वो बच्चों की नहीं सुनते, बहुओं की नहीं सुनते, तो वो जब तक शरीर चल रहा है तब तक काम कर रहे हैं। बहुत से बड़े उनके देखे मैंने इस सर्दी में भी सब्जी बेच रहे हैं, कोई अपना पैसे प्राइवेट काम कर रहा है, खेती कर रहा है, उम्र नहीं है लेकिन उस एज में फिर भी कर रहे हैं। दोस्त 4% लोग जो बच्चे हैं वो होते हैं फाइनेंशियल फ्री। इन पे पैसा तो बहुत है लेकिन ये कारण क्या है, ये कहीं जा नहीं सकती, छुट्टियों में कहीं घूमने नहीं जा सकते। अगर बच्चे कह रहे हैं छुट्टियां हैं पापा चलो, लेकिन ये जा नहीं सकते। जैसे दुकान है उनकी, मॉल है या कोई बिजनेस है, तो पैसा तो इनमें बहुत सारा है लेकिन ये अपने पैसे को छोड़ के, दुकान को छोड़ के जा नहीं सकते। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का लोग फ्री होते हैं, जैसे माधव सर है, विजयपाल सर है, जसवीर सर है, अपने डॉक्टर साहब हैं, ये फ्री है, इनको टेंशन फ्री बिजनेस मिल गया है सेफ शॉप। ये पैसा तो आता ही आता है, पैसे के साथ साथ समय भी कमाते हैं। दोस्त 1% में आते ही लोग, हमारे डॉक्टर साहब है, प्रमोद सर है, हमारे संजीव सर है, मनीष सर है, ऐसे लोग। अब ये लोग 1% में आ गए। दोस्त ये 1% में इसलिए आना चाहिए, सेफ शॉप इसलिए करना चाहिए कि हमें यहाँ पर आना। मान लीजिए हम इसमें क्या लगता है इस वाली में है, हमारे पास लाखों करोड़ रुपया है क्या? नो। चौथा अपनी सेफ शॉप में भी कर नहीं रहे, कहीं ना कहीं हम इनमें चाह के इनमें नहीं है तो कहीं ना कहीं अनजाने में इनमें हमें जाना ही पड़ेगा। जैसे लोग 36% तो किसी के हाथ में है नहीं,
ये सर ने बताया था उसमें, और आगे ट्रेनिंग देने के लिए हमारे बीच बुला रहे हैं। ये स्लाइड ऐसी स्लाइड है, हमारे बीच एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी मौजूद है, वो काफी अच्छी तरह क्लियर करते हैं इस स्लाइड को और आपको बताएंगे बहुत ही आसान शब्दों में। डॉक्टर अमरीश सर, प्लीज वेलकम डॉक्टर अमरीश सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये काम होता है एक ट्रेडिशनल मार्केट का और एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। इसका स्वरूप क्या होता है थोड़ा जान लिया जाए। यस दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम आप काम करते हैं, 1 साल काम करते हैं, 8 घंटे 30 दिन काम करते हैं, सेम काम होता है, सेम पैसा होता है। मान लीजिए ये काम वाला हिस्सा है और ये काम वाला पैसे वाला हिस्सा है। इस काम को 5 साल करते हैं, काम होता है, पैसा मिलता है। 10 साल करते हैं, काम होता है, पैसा मिलता है, काम ज्यादा होता है, पैसा कम मिलता है। 20 साल करते हैं, सेम काम रहता है, सेम पैसा मिलता है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींचे और अगर हम यहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। काम नहीं, पैसा नहीं। उसके बाद हम फिर इस काम को करते हैं, 30 साल करते हैं, 35 साल करते हैं, काम होगा, पैसा आएगा, काम नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। इसी क्रम में जब हम नेटवर्क मार्केटिंग का ये स्वरूप देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये काम वाला हिस्सा होता है और ये काम वाला हिस्सा होता है। अगर हम इसे महीनों में देखें कि कम वक्त में ज्यादा कंपाउंडिंग होती है, कम वक्त में ज्यादा मिलता है, तो महीनों के हिसाब से देखते हैं। अगर 6 महीने काम करते हैं हम और आप सभी लोग, तो काम ये थोड़ा ज्यादा सा होता है और पैसा बहुत थोड़ा सा आता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये नए जमाने का बहुत शानदार काम है, इसे थोड़ा सीखना भी पड़ता है। सीखने के दरमियान काम ज्यादा सा लगता है और पैसा छोटा सा आता है। जब हम 12 महीने काम कर लेते हैं तो हमारे साथ कुछ लोग आ जाते हैं जो हमारे साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं, और उनकी मदद से काम का हिस्सा थोड़ा कम हो जाता है और पैसों का हिस्सा थोड़ा बढ़ जाता है। इसी क्रम में जब हम 18 महीने काम करते हैं, 18 महीने हो जाते हैं काम करते हुए, तो कुछ सीखे हुए लोग हमारे साथ और आ जाते हैं और हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जब काम बढ़ के होता है तो काम फिर अच्छे से होता है और काम का करने का हमारा काम भी कुछ कम हो जाता है बढ़ने की वजह से। पैसे का हिस्सा बढ़ जाता है। जब हम 24 महीने काम करते हैं तो काम और कम रह जाता है और पैसा ज्यादा आने लगता है, क्योंकि हमारे साथ सीखे हुए लोग आ गए हैं, हमारे साथ काफी लोग आ गए हैं। इसी क्रम में अगर हम एक लाइन खींचते हैं यहाँ पर अगर काम नहीं हो पाता है, मान लीजिए अगर हम काम नहीं कर पाते हैं, कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, या हम बेड रेस्ट पर होते हैं, या हम आउटिंग पर कहीं होते हैं, शहर से बाहर होते हैं, तो दोस्तों क्या लगता है 30 महीने काम करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम काम नहीं करते हैं तो पैसा आएगा? यस, पैसा आएगा। पैसा इसलिए आएगा कि हम ही तो काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ तो बहुत सारे लोग आए हैं, जो 500 लोग आए हैं, 700 लोग आए हैं या 1000 लोग आए हैं। वो सभी व्यस्त नहीं होंगे, वो सब शहर से बाहर नहीं होंगे, वो सब बेड रेस्ट पर नहीं होंगे, उनमें से बहुत से लोग काम कर रहे होंगे और उसमें पैसा आता होगा। इसी क्रम में आगे काम करते हैं तो काम करते करते एक दिन बहुत ज्यादा से लोग आ जाते हैं और पैसा काम कम हो जाता है, पैसा बढ़ जाता है, और फिर आगे के क्रम में काम इतना सा रह जाता है और पैसा इतना ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होता है, कंपाउंडिंग हो जाती है, बहुत सारे लोग सीखे हुए लोग आ जाते हैं और काम होता है। लेकिन दोस्त, आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस काम की ताकत को। आज ये बिजनेस विरोध के फेस
काम को जिम्मेदारी के साथ सीख कर रही होगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अब इसकी डिग्री डिप्लोमा होने लगे हैं और लोग इसे फुल टाइम कैरियर के रूप में लेने वाले हैं। तो ये इस तरीके से ये नियम है इसका। तो दोस्तों, अगर हमें और आपको समझना है तो ट्रेडिशनल मार्केट में सफलता का कंपाउंडिंग नहीं होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो भी काम करते हैं, सीखते हैं, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको उसकी कंपाउंडिंग होती है और आपको मल्टीप्लाई होकर के अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सक्सेस पाथ, सफलता का रास्ता। दोस्तों, सफलता का एक रास्ता है और इस रास्ते से सफलता हासिल की जाती है। PATH, P फॉर पैशंस। पैशंस रखते हुए काम करना है। पैशंस रखते हुए काम का मतलब ये नहीं है कि हम पैशंस रखें और हम काम ना करें। अपने काम को करते हुए धैर्य रखना है। धैर्य रखते हुए हम काम करेंगे और हमारे साथ में बहुत सारे लोग आएंगे, सीखे हुए लोग आएंगे और काम होता चला जाएगा। आगे ए फॉर एटीट्यूड, नजरिया। नजरिया हमें पॉजिटिव रखना है। बहुत से लोग मिलेंगे जो राय देंगे कि ऐसे कामों में कुछ होता नहीं है या इसमें इतनी अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन जो लोग हमें राय देते हैं उन्हें यूनिवर्स का कंपाउंडिंग का नियम पता नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कि दुनिया की सच्चाई क्या है। तो हमें अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया सकारात्मक रखना है। चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, हमें उसकी बात नहीं माननी है। हमें बात उसी व्यक्ति की माननी है जिसने जिस विषय पर सफलता हासिल करी है या वो बेहद सफल व्यक्ति है, वही हमें राय दे सकता है। हमारा नजरिया पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद आता है टीचेबिलिटी। दोस्तों, ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। अगर हम इस बिजनेस को सीख रहे हैं और हम सिखा रहे हैं तो हम सफल हो जाएंगे। अगर हमने ये सीखा नहीं है तो हम सिखा भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, एक आईडी लगाते हैं, एक शॉपिंग करते हैं और फिर बोलते हैं कि 2 लाख रुपया आपका कब आएगा। लेकिन 2 लाख रुपया आपका तब आएगा जब वो इसे पहले सीखेंगे और सीखने के बाद इसे सिखाएंगे और अपने जैसे डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेशन में ये बिजनेस आएगा, फिर उसके बाद में बहुत सारे लोग मिलकर काम करेंगे, फिर 2 लाख रुपया आपका आएगा। दोस्तों, बात है ऑनेस्टी। तो दोस्तों, ये आगे की जानकारी देने के लिए हम अपने ग्रेड सर को बुलाते हैं, ग्रेड गुरुजी को बुलाते हैं, मिस्टर संजीव सर। तो जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। नाउ प्लीज वेलकम द ऑनर स्टेज संजीव सर। वेलकम सर। जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए। सबने बहुत दमदार सेशन बताया और हम पूरी उम्मीद है मुझे कि हमारे साथियों में जुड़ने के लिए, और यही जो सर्वे बताया वो हमें फील्ड में बताने एक करके, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को अगर कारण हम दे पाए तो वो व्यक्ति हमारे साथ में आ सही है नहीं। और सबने 4 चीजें बताई कि यहाँ पे PATH, P फॉर पेशेंस, धैर्य रखना और काम करते हुए धैर्य रखना। कोई व्यक्ति ऐसा ना करेंगे, सर्दी का मौसम है, घर में बैठे बैठे धैर्य रखेंगे, ऐसा ना करें, क्योंकि कोई भी काम है करना ही पड़ेगा। धैर्य रखना जरूरी है, लेकिन करते हुए धैर्य रखें। ऐसा होता है कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं, कभी चेक अच्छा बनता है तो मोटिवेट हो जाते हैं, कभी चेक कम अच्छा बनता है पता चलता है कि नेगेटिव हो गए। तो उस समय धैर्य रखने की जरूरत है। किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया, जुड़ गया, किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया, उसने उल्टा सीधा कह दिया, तो
कहते हैं भैया बेकार काम है, तो धैर्य रखना है उस समय, ठीक है। धैर्य की यही परिभाषा है, धैर्य रखना। एक और बताया सबने कि हमें एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। थोड़ा स्लाइड वही बोल दो, थोड़ा सा बात करेंगे उसमें। एटीट्यूड किसी भी व्यक्ति का दो तरीके का होगा, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। तो हम आशावादी लोग हैं, हमें हर हाल में पॉजिटिव रखना है। रिजल्ट आ रहे हैं तो भी, रिजल्ट नहीं आ रहे तो नजरिया दो तरीके का होता है। रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है तो पॉजिटिव हो जाते हैं तुरंत, रिजल्ट नहीं अच्छा मिलता है तो नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमें उस समय अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है। बन पाएंगे क्या? टीचेबिलिटी सीखने वाली बात आती है, सीखना सिखाना। पहले इस काम को सीखना है, तो जो भी हमारे साथी आए उनको हमें सिखाना है। यही तो काम है। और यही काम करने से पैसे आ रहे हैं तो ले लेने चाहिए कि नहीं? तो संडे की मीटिंग में आते रहे और अपने साथी जो भी हमारे साथ में आए उनको भी लाते। एक सपना देखा था मैंने अभी कि संडे को प्लान मीटिंग को यहाँ से पीछे तक भर देंगे, लेकिन मेरा वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और अगर आप लोग सब साथ देंगे तो ये सपना पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सर्दियों में से कुछ लोग नहीं आ पा रहे, तो जब मौसम अभी नॉर्मल होने जा रहा है, 14 तारीख के बाद हो जाएगा, तो हम कोशिश करें सभी लोगों को यहाँ पे लेके आए। लाएंगे क्या? वो सपना ये मेरा पूरा हो जाएगा। चौथा हमारा ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, क्योंकि ईमानदारी बहुत कई तरह की होती है। ईमानदारी हमें रखनी है पैसे की, ईमानदारी रखनी है हमें अपने अपलाइन और डाउनलाइन से। ईमानदारी कि पैसा किसी का आया हमें कंपनी तक पहुंचाना है। हमारे रिश्ते ईमानदार होने चाहिए बिल्कुल। हम उसे दिख जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति ये लालची है कि हमारा कैसा है, वो दिख जाता है उसे। तो हम उससे सच्चे संबंध बनाएं, और जब उसके साथ आप ईमानदारी में व्यवहार बदलेंगे अपने आप व्यवहार को, तो फिर वो जान जाएगा कि ये व्यक्ति मेरा भला चाहता है। वो भी ईमानदारी रखते हैं, बिल्कुल सच्चा प्रेम करें, अपने बेटे जैसा संबंध बनाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ी ईमानदारी है जो सामने वाले को नजर आ जाती है कुछ समय बाद। और ईमानदारी रखनी है नजर को लेकर। बहुत सारे बिजनेस में हमारे भाई बहन आते हैं, उनसे भी हमें ईमानदारी रखनी है। किसी प्रकार से हमें किसी में उल्टी सीधी चीज़ों में फंसना नहीं है। जिस किसी का पैसा है कंपनी भेजे, कैसा भी कोई संबंध है, हमें बस हमारा लीडर दिखना चाहिए उसमें। ऐसे संबंध उनसे बना सकते हैं कि नहीं? ईमानदारी रखनी है कि अगर हमने बोल दिया अपनी अप्लायंस है, कोई भी मीटिंग होती है तो उसमें मोटिवेट हो जाते हैं, बोल देते हैं कि हम सर इस महीने में 10 ड्यूटी लेके आऊँगा, और अप्लायंस भी उससे मोटिवेट हो जाती है कि चलो मेरा टाइगर जोश में आ गया, 10 ड्यूटी दे देगा। लेकिन हम अपनी बात में कायम नहीं रह पाते, तो क्या वो हमारी ईमानदारी है? हम उतना ही बोले जितना हम कर सकते हैं, तो इतना ही हमारी ईमानदारी हमें उस चीज़ की रखनी है, क्योंकि हम उतना बोले जितना हम कर सकते हैं। तो ये भी ईमानदारी रखनी है। रख पाएंगे? कोई भी व्यक्ति अगर 4 चीज़ों में खराब हो जाएगा तो आगे बढ़ता रहेगा। कोई भी व्यक्ति इन 4 चीज़ों में अगर खराब नहीं करेगा तो जिस दुनिया से वो आया है वो उसी दुनिया में चला जाएगा। तो हमें इन 4 चीज़ों में खराब करना है, ठीक है? What to do? क्या करना है? Only 3 things gives you 100% success. यानी हमें 100% अगर सफलता चाहिए तो 3 चीजें होनी चाहिए हमारे अंदर। क्या चीज है? 90% क्या है? एक्साइटमेंट है। क्या एक्साइटमेंट? 90% क्या है? एक्साइटमेंट। क्योंकि ये बिजनेस एक्साइटमेंट वाले लोगों का है, क्योंकि शुरुआत में चेक होते नहीं है उतना, तो उस समय हमारा एक्साइटमेंट ही हमें लेके चलता है। पता चले बिजनेस में हमने शुरुआत की और जहाँ 2-4 लोगों ने 10-15 लोगों ने मना की और जिनसे हमें ज़्यादा उम्मीद थी, तो वो फिर हमारी हवा निकल जाती है। तो फिर हमारा जब उस समय अगर एक्साइटमेंट नहीं होगा तो फिर हमारा दिमाग हमें जवाब देने लगेगा कि अगले को मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सारे लोग मना कर देते हैं। तो एक्साइटमेंट में लेना उस समय कि 10 लोगों ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी 50 लोगों की लिस्ट और बनाता हूँ, मैं इनको बुला दिखाता हूँ। तो एक्साइटमेंट में 1% पहले के बीच में बात करेंगे, 2% है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग में ये 2% जरूर है, लेकिन ये पूरी 98%
वापस भी चले जाते। उसका एक कारण ये है कि हम चाहते तो हैं कि हमारा टाइगर हिमाचल में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर हम घर में लेटे तो क्या वो उम्मीद कर सकते हैं? तो फाइन ट्यूनिंग हमें ऐसी बनानी है कि हमें इनको नॉलेज देनी है और इनसे कहें कि सर बताओ सर कहाँ चलना है, मैं आपके संग तैयार हूँ, मैं आपके संग तैयार हूँ, मुझे आपका चेक बनवाना है, हर हाल में आपका सर चेक बनना चाहिए मुझे। मैंने सर से वादा किया है नागपुर से कि आपका हिमांशु सर का नॉलेज हुआ है सब दिन, आप बताओ कहाँ से हुआ था। तो उनके संग में लगे और उनका चेक बनवाए। इनको दिख जाएगा कि सर मेरा भला चाहते हैं तो क्यों ना मैं भी इनके संग जोड़ी बना लूँ। और अभी विजयपाल महागुरु जी ने यही तो कहा है कि जोड़ी बना के काम करना है। सक्सेसफुल और जो व्यक्ति सिस्टम में चल रहा है उसके संग में जोड़ी बनाओ और अपना चेक बनाओ। तो यहाँ 2% फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। फाइन ट्यूनिंग ऐसी बोली जाती है कि कोई सी भी गाड़ी अगर आप ले लेते हैं और चारों टायरों में अगर हवा निकाल दी तो गाड़ी में कोई जा नहीं पाएगी, चाहे कितनी महंगी गाड़ी हो चाहे कितनी भी सस्ती गाड़ी हो, जा पाएगी क्या? तो फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। आपकी टीम में एक कहानी मैंने सुनी थी महागुरु जी विजयपाल सर की, मनीष सर को याद होगा, महागुरु जी डॉक्टर साहब सुभाष सर की डायमंड सिप में गए थे तो उन्होंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति के जैसे घर में 2 बालक है, अगर 2 बालक है तो 2 की परवरिश हो रही है नहीं? और भगवान की कृपा हो जाए तो तीसरा आ जाएगा तो क्या कुछ कर लेंगे क्या? करेंगे तीसरे की परवरिश नहीं करेंगे? वही बताओ ऊपर वाली कृपा अल्लाह की देन है, पास ही है नहीं, निकाल तो देंगे नहीं, तो उसकी भी परवरिश है। मान लेते हैं चौथा बच्चा आप सेठ साहब को मान लेते हैं, ये भी भगवान की बात है, मिली है कि नहीं? तो चौथा बच्चा आप इसको मान लेते हैं, तो जैसे वो 3 की परवरिश होगी वैसे ही हम इसकी परवरिश करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपना ने बोला कि चलो चलो सर फंक्शन में कि सर पैसे ही ना आप दे दो मुझे से तो अपमान कितने देगा भाई? तो उस समय हमें ये सोचना है कि जैसे मुझे अपने बड़े हिम्मत छोटी के स्वेटर लाना, सर्दी आ गई है तो कम से कम 300 रुपये का स्वेटर इसके लिए भी लेके आना है तो मीटिंग आ गई है। उस समय पर हमें मेरे बच्चे की देर से देखना है। किसी से बोला जाए कि सर कोर्ट ट्रेनिंग आ रही है 300 रुपये का पास ले लो, कि सर हमें तो 300 रुपये दिए थे, फिरोजाबाद दिए थे, अब फिर कोर्ट ट्रेनिंग आएगी तो फिर उस समय पर हमें यही देखना है कि मेरे बच्चे को नॉलेज की जरूरत है। फिर उस समय 300 रुपये हमें फिर वहाँ फिर खर्च करने का तो कर सकते हैं कि नहीं? तो इस बिजनेस में जब भी कोई बात हो सीखने, जो हमारी सीखने में बात हो रही हो, तो फिर वहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि 300 का पास है कि 600 का पास है कि 900 का पास। उसकी व्यवस्था करें और अपने आप को हर मीटिंग हर फंक्शन में उपस्थित करें। कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे संबंध बनाए अपने जैसे बेटे जैसे संबंध है। 2% फाइन ट्यूनिंग अगर बढ़िया बना पाए तो हम इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। बात सही है कि नहीं? आगे बढ़ा दें। 8% टेक्निक, 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, ये 8% टेक्निक है। सबसे पहला क्या है? ड्रीम। दूसरा लिस्ट। तीसरा इन्विटेशन। चौथा पांचवा फॉलो। 100% यूजर और 7वां 20%। 8वां बी ए टीम प्लेयर। ये 5 स्टेप है हमारे ऊपर के, ध्यान रखो इनको बदला नहीं जा सकता, इनकी सीरीज है। जैसे ये है ये उसी क्रम में सेट कर रहे हैं। जो नीचे के 3 स्टेप है 3 100% यूजर, एक दो फंक्शन, इनको हम चाहे तो नीचे कर ही सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले नहीं सकते। उसका एक कारण है कि महागुरु लोगों ने जो सिस्टम बनाया है ना, ये सिस्टम की देन है और हमें सिस्टम में उंगली नहीं करनी। बात सही है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या है? ड्रीम। बोल दिए सर ड्रीम क्या है? आप लोगों का ऐसा हो सकता है बढ़िया ऐसी गाड़ी हो, ऐसे घूमने जाओ, ऐसा एक मकान होगा आपका, वैसे ऐसी नाम में चल रहे होगा, हवाई यात्रा हो रही, ऐसा ड्रीम है? कितने लोगों के ऐसे? आप सही से बताना
ताली बजाओ। ऐसे ड्रीम होने चाहिए। और अगर मान लेते हैं ड्रीम हमें लिखना क्यों जरूरी है, थोड़ा आगे बोले सर। ड्रीम 3 तरह से लिखने हैं। ड्रीम का मतलब क्या, हमारी जरूरत, ऐसी कोई भी चीज जो हमारी आज पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे दिमाग में दिन भर में हजारों बोला जाता है, कम से कम 60,000 विचार आते हैं और जरूरतें हमारे दिमाग से सिर्फ हो जाती है। जैसे कि घर में कोई चीज किसी ने मंगाई और 2-3 बार देखी तो हम बोल देते कि वो ध्यान भूल गया, बात सही है कि नहीं? यस। लेकिन अगर वो चीज हमने लिखी होती तो क्या वो ध्यान भूलता? नो। जो भी हमारी जरूरत है एक बढ़िया सी काम लेनी है, जिन साथियों ने नहीं ली है। हर संडे को ये बात बताई जाती है कि लिखनी है, काम लेनी है और ये ड्रीम आपको लिखने है, फिर क्यों नहीं लिख पाते? विश्वास की कमी है। कोई भी चीज 2 बार बनती है, पहली बार हमारे माइंड में और दूसरी बार हकीकत में। माइंड में बन जाती है लेकिन हकीकत में क्यों नहीं बनती? क्योंकि फिर हम उसको लिखते नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं लिखने से ही सब कुछ हो जाता तो आज मैं पहले ही होता। मैं सही कह रहा हूँ, वाकई भी लिखने से होता है, लेकिन हमने आज दिन तक कोई चीज़ ऐसी लिखी नहीं, और लिखी नहीं तो फिर उसके लिए प्रयास भी नहीं किया। तो मैं सभी साथियों से एक बार पुनः निवेदन करूँगा कि आज आपको जो भी नॉलेज है उसको बिल्कुल बीच में इसमें न डालें सिस्टम में। आज ही एक बढ़िया सी कॉपी लें और जो भी आपकी जरूरत है उसको क्रम बाई क्रम लिखें। सबसे पहले लिखें 3 से 6 महीने में लिखें। टाई हो सकती है हमारी, जूते हो सकते हैं, मोजा हो सकते हैं, पैंट हो सकता है, शर्ट हो सकती है, हमारा सूट हो सकता है। अगर हमारी ड्रेस कोड तैयार नहीं है तो कम से कम कोशिश करें शुरुआत से लेकर 3 से 6 महीने में अपना ड्रेस कोड तैयार करें। पहला चेक बोला जाता है, उससे समझ में आता है, तो अपना ड्रेस कोड तैयार करें। कर सकते हैं कि नहीं? यस। बाद बाकी कोई मोटरसाइकिल लेके तो यहाँ पे बहुत कोई मोटरसाइकिल लेनी है। किसी चीज के पीछे अगर कारण होता है तो कर लेते हैं, कारण नहीं होता तो मैं नहीं होता। पैर में कांटा चुभ गया या चोगा चुभ गया और हम पट्टी बंधवाया है और चल ना पा रहे, जो चोगा लगा हुआ है निकाल दिया डॉक्टर ने, पट्टी बांध दी और पट्टी बंधवा के घर आ रहे डॉक्टर के पास, और उसी समय पीछे से कुत्ता पड़ जाए पीछे तो वही ना पड़ा, फिर दर्द कहाँ से लगाया? तो ऐसा कोई कुत्ता लगाया है अपने पीछे? इस बिजनेस का बहुत बड़ा ये मैं ये कहूँगा कि दुर्भाग्य है जो हम लोग ऐसा अपने पीछे कोई कुत्ता लगाते नहीं। लेकिन अगर ये सबने अपने लिख दिए कि मुझे बाइक लेनी है और अपने आप से ईमानदार है कि हर महीने हर हालत में हमारे 3 से 6 महीने में ऐसे बाइक अचीव करनी है, उसके लिए जुनून पालनी पड़ेगी कि जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूँगा। अपने प्लान के पास बैठो कि सर मेरे ड्रीम लिखवा मेरी की जरूरत है, और जरूरतें बताओ ये कैसे पूरी होगी। आप सच में बताना अपने दिल पे हाथ रखें, अगर ऐसा आपने कर लिया तो वो प्लान बना कर देगा कि आप नहीं कराऊंगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो मना कर रहा है मैं नहीं कराऊंगा तो मुझे आप नाम बताइए। फिर उसको अधिकार नहीं है सिर्फ करने का, फिर उसको ये अधिकार नहीं है कि सिस्टम में रहना। तो आज ही अपने पास प्लान के पास बैठो, जो भी आपकी जरूरत है उसको आप लिखो और लिखो और अपना 100% कमिटमेंट दो कि आपको ये करना है। तो पहले ये हो गया आपका 3 से 6 महीने, इसमें ड्रेस कोड हो सकता है, आपका बैग हो सकता है, आपके बैग में 2 फार्म हो सकते हैं, आपके बैग में बढ़िया 2 पेन हो सकते हैं। 3-3 रुपए के पेन लेके लोग प्लान दिखाने जाते हैं। मैं कहूँगा शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम इस बिजनेस में अगर आए हैं तो कम से कम 20 रुपए का पेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। आज के बाद मेरी टीम में कोई किसी में 3 रुपए का पेन देख रही है, ध्यान रखना। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस। हमारी औकात में है 20 रुपए का पेन लेने का नहीं है, ये बताओ मुझे। यस। अगर है तो बढ़िया है, पेन कम से कम आज ही कम से कम 40 रुपए का पेन लेने देंगे। दूसरा, ये 3 महीने पूरे हो गए, फिर अगली बार ये आपने मिडिल, हमें
बनता है कि नहीं बनता? यस तो वॉशिंग मशीन का ड्रीम बनाओ। कम से कम 1-2 साल में कोई ऐसा देखो, हर महीने कम से कम होटल में जाओ, बच्चों को लेके जाओ, ऐसा ड्रीम बनाओ कि मैं हर महीने कम से कम एक होटल में जाऊंगा, कम से कम ऋतु में जाऊंगा। बात सही है नहीं? यस हो सकता है हमारा कम से कम यहाँ पे हमने सेकंड हैंड बाइक का ड्रीम बनाया था, नई बाइक का ड्रीम बना लिया। कम से कम एक स्कूटर नई बाइक बना सकते हैं नहीं? यस घर में मान लेते हैं दीवार को प्लास्टर देंगे, कोई फर्श नहीं बनाया वाला तो हम फर्श का ड्रीम बना सकते हैं। फर्श बनवाना है, दीवार को प्लास्टर कराना है, कमरे में प्लास्टर कराना है। बात सही है कि नहीं? यस तो जो भी आपकी जरूरत है डालो अपने ड्रीम में, आगे बढ़ो, उसके लिए मेहनत करो। लॉन्ग टर्म ड्रीम में बोला जाता है कि जो भी आज आप यहाँ पर खड़े हैं, इस काम में अगर किसी ने जो लॉन्ग ड्रीम अगर बनाए, उनको अचीव किया है, तो जब उन्होंने अचीव किया तो आप कर सकते हैं नहीं? यस BMW लिखने में डर लगता है कि मैं नहीं ले पाऊंगा। जसवीर सर ने लिया कि नहीं लिए? यस विजयपाल संडौड़ी लिया कि नहीं लिए? यस राघव संडौड़ी लिया कि नहीं लिए? यस काम वही है, सिस्टम वही है, सब चीज वही है, क्योंकि हम नहीं ले लेते। यस लिखा मैंने कितने की लिखी है BMW? लिखी है कि नहीं लिखी? नो केवल 3 लोगों की लिखी है। बताइए हम जब लिखेंगे नहीं तो कहाँ से आएगी हमारी गाड़ी, ड्रीम गाड़ी? लिखो आप, क्या दिक्कत है लिखने में? या हो सकता है गाड़ी एक पेन पूरी खर्च हो जाए, उसमें हो जाए तो दूसरी ले लो, तो लिख सकते हैं कि नहीं? आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। सामाजिक ड्रीम हमारी होनी चाहिए। हम इस दुनिया में आए केवल अपना पेट भरने के लिए आए। अपना पेट तो गधा नहीं भरता है, भरता है कि नहीं भरता? यस हम ऐसा काम करें कि हमारे साथ साथ हजारों परिवार हैं। ऐसा ड्रीम बनाओ। मेरे बाबा जी के नाम से पूरे गाँव में मंदिर होगा बढ़िया सा। मैं अपने बाबा जी के नाम से एक हॉस्पिटल बनवाऊंगा, इसमें गरीबों का इलाज होगा। है ड्रीम हमारा ऐसा कोई? यस ऐसे ड्रीम बनाओ बढ़िया सा। तो यहाँ जो भी आप समाज में आए, सामाजिक ड्रीम बनाओ। आप धर्म के लिए क्या करना चाहते हो, आप अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हो, अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हो, सारे ड्रीम यहाँ से बताओ और उनके लिए पूरी ईमानदारी से अपना काम करिए। डेली मेहनत करिए। जैसे आप नौकरी करते हैं, जैसे आप दुकान चलाते हैं, उसी तरीके से इस ड्रीम को करिए। यहाँ किसी भी तरीके की कोई जुगाड़ नहीं है। मैं स्पष्ट कहूँगा, ट्रेनिंग के स्टेज के माध्यम से कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि मैं जुगाड़ मिल जाएंगे कि एक आदमी घर मिल जाए, सब एक आदमी घर मिल जाए, ऐसा नहीं गलत नहीं बन रहा है ना। ये बिजनेस है, जब तक जिंदा रहेगा करना पड़ेगा आपको। यस हो सकता है कि एक महीना बीमार हो जाए, ना करना काम फिर भी हो, लेकिन एक समय तो करना पड़ेगा। हम माधव सर जैसे, विजयपाल सर जैसे, जसवीर सर जैसे बन जाए, क्या जसवीर सर काम नहीं कर रहे हैं? यस ऐसा पूरा महीना का कैलेंडर बड़ा है मेरे मोबाइल में, सर ने भेजा है तो नहीं यस भेजा नहीं भेजा? यस तो फिर हम कैसे मान लेते हैं काम नहीं करना पड़ेगा? हाँ, काम आप फिर आपका प्लान दिखाने का नहीं रहेगा, फिर आपका काम बदल जाएगा। फिर आपका मीटिंग करने का हो जाएगा, ग्रुप मीटिंग करने का हो जाएगा, बड़े बड़े फंक्शन में जाने का रहेगा। और बड़े फंक्शन में जाने के क्या लगता है वहाँ पे? बैठ के काजू खाने का रहेगा कि नहीं रहेगा? यस तो काजू ना खा सकते यस ड्रीम में हम ये भी लिख सकते हैं कि अभी मेरा ये फ्रेशर चल रहा है, मैं अगले 3 महीना के अंदर सर्वर बन के दिखाऊंगा, उसके लिए प्रयास। यस मैं तो भाई सभी से यही कहूँगा, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर इस बिजनेस में आए तो उसको वैल्यू देना सीखिए। मैं सही बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, जिस दिन से मुझे इस बिजनेस की समझ हुई है, मैंने सारे काम एक साथ कर दिए। दुकान से ज़्यादा इस बिजनेस को मैंने प्रायोरिटी दी और तभी रिजल्ट में रह गया। अगर जब तक इसको प्रायोरिटी में नहीं रखेगा, रिजल्ट कहाँ से मिल जाएगा? यस जब तक जहाँ भी आपका फोकस होगा वही काम चलने लगा। फोकस करना बहुत जरूरी है। कर पाएंगे क्या? यस दूसरी चीज है, ड्रीम हमने बनाया, ड्रीम बना लिया कि नहीं? यस माइंड में तो बनी गए होंगे। यस आज कहाँ पे लेना, घर पे ही बना लेना, बैठ गया आराम से। यस अब अपनी सर को बुला लेना कि सर मेरे ड्रीम लिखवाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सर के अंदर 2 क्वालिटी है। अगर आपके 1000 ड्रीम नहीं लिखवा मेरे नाम से ड्रीम लिखवा देगा ड्रीम। बुलाओ तो सही अपने सर को और लिखवा दिए। सर कोई काम बात नहीं होगा, पहले मेरा ड्रीम लिखवाओ।
बना ली है, ये ड्रीम पूरे कैसे होंगे? डर लगता है कि मैं लिस्ट नहीं बनाऊं। मैं अपने दोस्तों का नाम लिखाऊंगा, जीजा जी का नाम लिस्ट में नहीं लिखूंगा, अपने सारे साल का नाम नहीं लिखूंगा। इसमें मेरे से गड़बड़ है, गड़बड़ है तो भाई फिर आपने क्यों किया? पहले भरोसा कर लो कि गड़बड़ है कि सही है। अगर भरोसा हो जाए तो एक एक करके चुन चुन के नाम लिखो, लिस्ट बनाओ बढ़िया सी। लिस्ट बनाते समय 2-3 चीजों को ध्यान रखना कि सबसे पहली लिस्ट हमारी रहनी चाहिए प्राइमरी लिस्ट। कौन सी होती है प्राइमरी लिस्ट? फॉर्म लिस्ट हमारी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ डायमंड बनता है तो उसके साथ में 2 रूबी जरूर बनते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते? यस। हमारे सुराज सर डायमंड बने रूबी, तो उनके साथ में 2 रूबी बने कि नहीं बने? यस। बने कि नहीं बने? यस। तो यहाँ अगर रूबी बनेगा तो बाहर के बनने से क्या घर के बनने चाहिए? यस। घर के। अभी हम लोग आगरा डायमंड सेंटर गए थे, उनकी में कौन क्या नाम था उनका? विजय सिंह सोलंकी। तो उनके साले ही तो रूबी बने थे ऊपर। यस। बने थे कि नहीं? यस। तो फिर अपने नजदीकी बनाओ सबने, नजदीकी और जितनी भी रिश्ते आ रही है सबके नाम लेता हूँ, करना ना करना मुझे पता नहीं है। हम करते रहते हैं इनकी लिस्ट लिखते समय। दूसरी है कोड लिस्ट। इसमें कोड लिस्ट में ध्यान करो कौन किसके साथ में पढ़े, किसके साथ में हमने सफर किया, किसके साथ में हमने बिजनेस किया, किसने हमें ट्यूशन पढ़ाया, कहाँ का मैं किराए में रहा, कहाँ का मैंने मकान जहाँ में ये काम करता था वहाँ कौन कौन मेरे पड़ोसी थे, सब कोड लिस्ट में डालो। तीसरा किसी सम्मान समारोह में गए, मेमोरियल सेल, जो कि किसने फीता काटा था उसका भी नाम लिखवाने का पर्चा है। तो कोई बड़ा आदमी हमारे देश को अगर ज्वाइन कर लेगा, मान लो विधायक जी ने ज्वाइन कर लिया, तो भले ही वे काम न करें, लेकिन मेरे को फोटो दिखा देगा कि 2-4 डीडी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। जो हमारा पड़ोसी हमारा विरोध कर रहा है उनसे मैं तो कहूँगा भैया विधायक जी ने भगवत गीता ली है, यस। तो बाकी मन में कब आ जाएगी? विधायक जी ने लेके था, विधायक जी ने लेके हमें तो ले लेगा कि नहीं? यस। नाम लिखो ऐसे बढ़िया। एक चीज हमें ध्यान रखना थोड़ा, ये छोटे-छोटे लिखे हुए हैं लिस्ट बनाना क्या सोशल व्यक्ति होना चाहिए, इसका समाज में सम्मान हो, जो सामाजिक आदमी है। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल अड़ुआ सड़ुआ आदमी है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, अभी जेल से छूटा है और उसका नाम हमने लिस्ट में डाल दिया। तो ऐसा व्यक्ति न डाले, जो सामाजिक आदमी है उसको लिस्ट में डाले और उसको ग्राम देते। क्योंकि अगर हम उल्टा सीधा अगर आदमी लिस्ट में डालेंगे और वो ज्वाइन हो भी गया और जब भी हम उसके साथ मिलने जाएंगे घर में, तो फिर मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? ये भी ऐसा ही होगा। बात सही है कि नहीं? यस। तो अच्छे लोगों की लिस्ट बनाए। लिस्ट बनाते समय ये भी देखें एजुकेशनल होना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो फिर हमें बिजनेस कैसे में ले जाना है? पढ़े लिखे। आप पढ़े लिखे में ले जाना है, तभी तो काम चलेगा। यस। भाई मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैंने नीरज सर को पकड़ा, तो नीरज सर तो बीए है, कितनी एजुकेशन है सर बताइए? MSc B.Ed। MSc B.Ed है साहब। देखो तो मेरे जो मैं अगर जो काम नहीं कर सकता सर कर सकते हैं कि नहीं? यस। तो अगर हम कम एजुकेशन है तो हम अच्छे लोगों में जाए, नहीं रहने से घेरे जाए, लेकिन अगर आगे रखी तो अपनी जिम्मेदारी लेके काम करेगा कि नहीं? यस। नीलू यादव जी है जैसे अनपढ़ आदमी है, तो उन्होंने पुष्पेंद्र जी को ढूंढा, पुष्पेंद्र जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं? यस। जिम्मेदारी संभाल ली, आज व्यक्ति डायमंड बनने वाला है। तो एजुकेशन कम से कम इंटर पास तो होना चाहिए, ऐसा तो देखो, ठीक है? फाइनेंशियल और मेंटल, फाइनेंशियल ऐसा कम से कम व्यक्ति डिसीजन ले सकता हो जो 10-12 हज़ार रुपए खर्च कर सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे उसके बाद मान लो हमने 20 फॉलो कर दिए, संजीव सर को ले गए, नीरज सर को ले गए, डॉक्टर साहब को ले गए और अरविंद सर को ले गए, डॉक्टर गुरु जी को ले गए, एक ही रटा है उसकी पैसा नहीं गाड़ी कहाँ बैठ दी है? पैसा। तो हो सकता है वास्तव में पैसा नहीं हो और समाज में कोई उसको दे नहीं रहा, तो फिर कम से कम ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो कम से कम 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये खर्च कर सकता है। यस। और मेंटल रूप से सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कम बुद्धि वाला आ गया यहाँ पर और उसने जैसे ही आपने प्लान को खोलने के लिए बोला कि ये हमारी प्लान है तो हमारे पूरा हॉस्पिटल आने से भाग गया, तो कम से कम मेंटल रूप से सही होना चाहिए। ऐसा
रहा था और मुझे मालूम नहीं थी। नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन मैंने मिलवा दिया उनको केपी सर से, और केपी सर ने अपने चेक दिखाए जो 2 लाख 2 लाख वो भाई साहब बोले जो है पापा जी ढूंढ लो ना इन्हें काची जैसी दिख गई जाएगा फर्मेंट हो जाए। तो भाई मैं फिर उसके घर नहीं गया, छोड़ो ये आया नहीं आया। तो हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है, आगे के नहीं सही तरीके से काम कराओ, बढ़िया लिस्ट बनाओ। लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जहाँ भी जाए रिजल्ट ज़्यादा सही बात है। अगली सराहना वाली इन्विटेशन। इन्विटेशन अगर सही हो जाए सही तरीके से तो व्यक्ति हमारे बिजनेस में आ जाता है। बहुत सारे लोग बिजनेस में गलतियां कर देते हैं। जब शुरुआत होती है तो सब लोग बता देते हैं कि एक कंपनी है उसमें 13,500-14,000 रुपये दे दें और फिर लाख रुपये आएंगे। तो ऐसा कोई बिजनेस है क्या? नो। क्यों मोनू जी? नो। ऐसा है कि 13.5 लगा दें और लाखों आ जाए? तो नया व्यक्ति खास तौर से गलतियां कर देता है। तो इन्विटेशन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे हमारा चाहे संडे का इन्विटेशन हो, चाहे किसी को घर पे प्लान दिखाने का इन्विटेशन होगा, जैसे पूछते हैं कि हम आ जाए कि नहीं आ जाए, और सभ्यता भी यही कहती है कि हमें पूछ के जाना। फिर उस समय हमें ये कहना है अगर व्यक्ति को हम संडे का इन्विटेशन कर रहे हैं तो फिर संडे के लिए हमें बोलना है कि भैया जैसे कोई टीचर है कि भाई साहब इस संडे आप क्या कर रहे हो, फ्री हो कि बिजी हो? वो कहेंगे बिजी हो में तो कोई नहीं, कोई बात नहीं भैया बिजी हो आप, एक मेरे पास एक बहुत बढ़िया काम था, अगर आप फ्री होते तो मैं आपको दिखाता, लेकिन आप बिजी हैं। तो वो बताएंगे नहीं बताओ आप क्या नहीं आप इस संडे बिजी हो तो कोई बात नहीं हम अगले संडे बताएंगे। फिर उनको चैन नहीं पड़ेगा। तो आपने फिर बीच में फोन किया भैया मेरे पास एक ऐसा काम है आप अगर देख लो तो दोनों भाई मिल के करते हैं, मैंने शुरू किया है आप देख लो एक बार, अच्छा लगे तो हम करेंगे, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। क्या काम है? तो काम तो भैया जाके भैया नहीं पता, मैंने शुरू किया है, आधा घंटे का समय लगेगा, चलेंगे तो ये देख लेंगे। तो बताओ व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा? यस। संडे की मीटिंग में लाओ। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी यही कहती है कि जैसे यहाँ रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा है तो कम से कम एक व्यक्ति कम से कम पूरे हफ्ते अगर इन्विटेशन करे तो डॉक्टर साहब कितने लोगों को ला सकता है बताइए? कितने लोग आ जाए? एक हफ्ते 2 लोग, और हमारे साथ कितने लोग आ जाए? 4 लोग आ जाए। तो क्या वैसा कर पा रहे? नो। क्यों? या तो हमारा भरोसा कम है इस बिजनेस में, और या फिर हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं। क्यों हल्के में लेते हैं? अगर हल्के में ले रहे तो मैं तो ये कहूँगा पहले आप अपना विश्वास बढ़ाओ, और जब विश्वास हो जाए तो फिर किसी को छोड़ो। बात सही है नहीं? यस। हमारा इसमें देखो समय लगता है, पैसा भी लगता है, पैसा तो कुछ लगता नहीं है लेकिन समय ज़्यादा लगता है, तो फिर हम अपना क्यों समय खराब करें? इस बिजनेस में कम से कम एक व्यक्ति 2 लोगों को तो लेके आए। हमने पुरानी वीडियो जितने भी देखी हैं, जसवीर सर कहते थे कि एक बार मैं पुरानी वो एम्बेसडर कार भर के ले गया था और सब लोगों ने मना कर दी थी बिजनेस के लिए, तो मैं दुखी हो गया था। देखिए वीडियो में यस। माधव गुरु जी कहते हैं कि एक बार मैं एम्बेसडर कार भर के ले गया था और सब लोगों ने किसी ने हाँ करी किसी ने ना करी। तो जब वे एम्बेसडर भर के ला सकते हैं तो हम 2 लोगों को नहीं ला सकते? यस। तो कम से कम आज एक संकल्प जरूर लेके जाना है यहाँ से कि जो पूरा हफ्ता आ रहा है अभी कम से कम 10 लोगों को इन्वाइट करूँगा, 10 में से 2 आएंगे ही आएंगे कि नहीं आएंगे? यस। लेकिन हम इन्विटेशन करते नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ सर, इस चीज़ की बहुत कमी हो रही है कि इन्विटेशन नहीं कर रहा। लिस्ट बनाओ कम से कम तगड़ी और 10 लोगों को फॉलो करो, करेंगे कि नहीं? यस। मैं सही बता रहा हूँ, आप इस चीज़ में ईमानदार रखना। तो अगर 2 लोग ना आए तो आप 2 लोगों को आगे बढ़िएगा, लेकिन होना चाहिए। हम करते नहीं है तो हमें होता भी नहीं। हम अकेले इस मीटिंग में आ जाते हैं और ट्रेनिंग लेके चले जाते हैं। बस यही जान लेते हैं कि हमारा ये सीखने का वो है का कोई मनीष सर आएंगे वो दाड़ेंगे और कोई सुराज सर आएंगे वो भी बता के चले जाएंगे, लेकिन फिर हम तो काम चल ही रहा है। स्पीड अगर बढ़ाने का मौका मिले तो बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? यस। तो संडे की मीटिंग में हमारा टाइम भी जा रहा है
लोगों स्टोर को नहीं ला सकते, ले आओ, हमें रेट ज़्यादा मिलेंगे, उसके लिए इन्विटेशन करो बढ़िया सा। अगर किसी के हम घर पे प्लान दिखाने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें इन्विटेशन यही करना है, भैया मैं आपसे अगर कई दिनों हो गए मैं आपसे मिला भी नहीं हूँ और आपका लाइफ बहुत बढ़िया काम है, मैं आगे बता दूँगा। कोई व्यक्ति बताओ मना कर पाएगा? वो कहेगा कि अभी घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं बिजी हूँ, तो भैया आज बिजी हो कोई नहीं, हम कल मिल लेंगे, मैं उधर कल भी आऊँगा, उधर मेरे एक पे थोड़े पैसे निकलना है तो मैं लेने आऊँगा, सोचा आपसे बोलूँ, कोई मना कर पाएगा? नो। जाके बढ़िया सा प्लान दिखा दो। तो इन्विटेशन अगर हम करेंगे तो हमारा काम की स्पीड बढ़ जाएगी। आज ही लिस्ट बननी चाहिए कम से कम 100-150 लोगों को, और इन्विटेशन धुआंधार हो जाएगा कि नहीं? अगली स्लाइड में हमारी इन्विटेशन हो गया। अब करना है हमें प्लान। मैं सही बता रहा हूँ, आज की ट्रेनिंग ऐसी होने वाली है, या तो टीम मेरी ग्रोथ कर जाएगी या तो छोड़ने वाली है। मैं सही बता रहा हूँ, सर, जो मेरे जैसे है इसमें जिनको वैल्यू दे रहे वही टिक पाएंगे। आज सुबह एक मैंने वीडियो देखी थी मेरी सर देवेंद्र शर्मा की। अगर जूम मीटिंग हम लोग करते हैं तो ज़्यादातर लोग वीडियो बंद कर लेते हैं, लेकिन देवेंद्र शर्मा जी ने उसमें एक बात बोली थी कि या तो वीडियो खोल के बैठो, नहीं तो मीटिंग से बैठ होगा। जिस दिन आपको समझ आया वीडियो खोल के बैठ रहे उस दिन उससे पहले आना होगा। तो हम क्यों इतना ढीले में ले लेते हैं इस वजह से? जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, जो हमें करोड़ों रुपए दे सकता है, क्या हम ढीला ले सकते हैं क्या? मैं सही बता रहा हूँ सर, मैंने कभी ढीला दिया नहीं। जो मुझे बोला गया वो भी दिया, जो नहीं बोला गया वो भी दिया। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन में 11 बजे 10 बजे से पहले घर में जानते हैं। प्लान देते समय कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला है हमारा ड्रेस कोड। बहुत सारे लोग ड्रेस में आ जाते हैं, बोला भी आता है ड्रेस कोड, लेकिन कोई ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर पाता। इतना महान बिजनेस चप्पलों में दिखाने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले अपना ड्रेस कोड तैयार करना है। मैं ये नहीं कहता कि सीजन में टाइम में आके काम कराने जाओ, लेकिन ऐसे कपड़े पहन के जाओ तो आपको दूसरा व्यक्ति देखे तो कहे कि हाँ पहले से तो सुधार है। अंदर से एक ही बात आनी चाहिए कि इस बंदे को जरूर कोई तगड़ी चीज मिल गई है, जो ये मैं इससे मिलूंगा जरूर। बहुत सारे लोग जब भी मैं जाता हूँ उसमें फील्ड में तो कहते हैं यार तुम कहाँ जाते हो, कहीं ना कहीं जाते जरूर, मैं बहुत तगड़ा काम है, बहुत ज़्यादा बताने वाला, तो आज अभी समय नहीं है। तो ड्रेस कोड में बढ़िया रखना। ड्रेस कोड हमारा जूते हैं 250-300 बढ़िया जूते आ जाते हैं। पैंट है हमारा फॉर्मल पैंट होना चाहिए, जीन्स में नहीं जाना प्लान दिखाने। वाइट शर्ट है, क्रीम कलर की शर्ट हो सकती है, प्लेन शर्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कलर अपने हिसाब से चॉइस करो जो भी अच्छा लगता है। बढ़िया शर्ट हमारी दबी होनी चाहिए, जूते होने चाहिए और माल एकदम कड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी का प्लान दिखाने जा रहे हैं और हमारे मुंह में गुटखा लगा हुआ है और उससे वो कहते हैं सर आओ मैं आपकी ड्यूटी और आप जो बोलेंगे तो अब वो व्यक्ति कहेगा ना कहे, लेकिन वो अंदर से खाली है। कोशिश ये करें अगर कोई साथी हमारे गुटखा तमाकू खैनी जो भी सेवन करते हैं प्लान दिखाने जाए तो वो शर्म खुला जरूर करके जाए और हो सके तो उसको छोड़ दो। 8 लाख का बिजनेस बनाया है और हम खाना कहीं कहाँ रखते हैं समझ में नहीं आ रहा है। तमाकू नहीं जाते हैं, तमाकू नहीं छोड़ पाते। जिन लोगों ने तमाकू नहीं छोड़ी है सही बता रहा हूँ कहीं नहीं हो। हमारे साथ में बहुत सारे लोग इसमें आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन नीरज जी जानते हैं आज वो कहीं भी नहीं है, जब उनकी टीम आगे बैठी हुई। क्यों? क्योंकि वो गुटखा नहीं छोड़ता। क्या है उस गुटखा में छोड़ नहीं सकते। अगर हमारा परिवार अमीर बन जाए तो गुटखा छोड़ देना चाहिए, लेकिन लोग नहीं छोड़ पाते। कोई आदमी प्रयास कर रहा है छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। अगर छोड़ने का प्रयास करें तो छूट जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज हमें ड्रेस कोड मेंटेन करके चलना है और गुटखा खैनी बीड़ी तमाकू
डिसिप्लिन में रहना है। बहुत सारे साथी हमारे मीटिंग में आते हैं, यहाँ से 20-20 को लगे आते हैं, प्लान चल रहा होता है। मैं सभी से कहूँगा थोड़ी देर के लिए बोला जाए कि मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, तो फिर मोबाइल स्विच ऑफ करना है मेरा, फिर मोबाइल कुर्सी के पीछे नहीं गिराना, बंद करना पड़ेगा। अगर हम बंद करेंगे तो हमारा नया प्रोस्पेक्ट है वो उठ पाएगा क्या? नो। लेकिन शुरुआत हम नहीं कर देते, क्यों? कि सब पैसा लगे, अभियान बैठे हो तुरंत पैसा लग जाए, थोड़ी देर पहले निच्चू है बैठते। तो इसका चीज का भी ध्यान रखना है। मीटिंग में डिसिप्लिन में बैठे और किसी के पास अगर प्लान दिखाने जा रहा है तो वहां भी हम डिसिप्लिन में। वहां का डिसिप्लिन क्या है? किसी को अगर टाइम दिया 9 बजे तो 9 बजे ही पहुंचे, टाइम का विशेष ध्यान रखना है। बीच में टाइम छूट गया, सॉरी, तो यहाँ टाइम का ध्यान रखना है। चाहे संडे की मीटिंग हो और चाहे हमें किसी प्रोस्पेक्ट ने बुलाया 9 बजे तो मैं 9 बजे पहुंचना है। टाइम का विशेष ध्यान रखना है। और डिसिप्लिन में किसी के घर बैठे तो हम नया अपने प्रोस्पेक्ट के सामने रखें। ये नहीं क्या घर में अगर उस पर नहीं रहनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आवाज आ गई तो बोल दो सर मैं चाय पी के आया हूँ, सर चाय पी के नहीं कर रहा, 2 मिनट की जानकारी सुन लो, बहुत जल्दी जानकारी। जैसे ही हम प्लान दिखाते हैं उनके घर में से कोई इधर से जाता है, कोई इधर से जाता है, लेडी कोई इधर से आती है, तो हम बार बार उधर देखते हैं। तो व्यक्ति वो सोच लेता है कि ये प्लान दिखाने आए कुछ और देखने आए। तो उस समय हमें डिसिप्लिन में रहना है कि हम सामने वाले में नजर ही रखें, कोई कुछ भी हो रहा है हमें बाहर किसी का घर में क्या हो रहा है हमें क्या करना है? हमें हिमांशु सर को प्लान दिखाना है तो हमें मतलब हिमांशु सर से होना चाहिए। किसी के घर में चाहे कुछ भी डरा हो हमें कोई मतलब नहीं। ये हमें डिसिप्लिन रखना है। यस, रख पाएंगे क्या? टेस्ट कभी नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर मेरा तो 1000 रुपये का चेक बना, मैं कैसे दिखाऊं? लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे बिजनेस में क्या है? 2 लोगों को तो जॉइन कराना है। यस, यही तो काम है। बोला यार दिखाया जाता है स्लाइड में कि 2 लोग जॉइन कराते हैं, 2 लोग जॉइन कराते हैं और एक साथ तक आप 8000 एक सेकंड में एक सेल निकालते हैं। ये तो होता है। यस, तो कितना काम है? 2 लोगों को जॉइन कराने का चेक कितना बनेगा? 1000 का। तो अगर 1000 का बना है पैसा पूरे फिगर दिखाओ सर मेरे बिजनेस में 1000 रुपये का चेक। बहुत सारे लोग 1000 का चेक बनता है तो दिखाते ही नहीं कि मेरा तो कम का बना। अरे उसका तो उतने का भी नहीं है। आपका 2000 का बना, 2000 का दिखाओ, 5000 का बना, 5000 का दिखाओ। टेस्ट बनी अगर यहाँ पर देखने का नंबर आया, जो भी आपने कमाया ईमानदारी से उतना ही बताओ। अगर आपकी टीम 10 लोगों की है और आपने 3000 कमाए तो 3000 ही बताना है। ऐसा नहीं कि सर इनकम आई मेरी 5000 और मैंने बता दी 50000। बहुत सारे गलत वाले बैठे होते हैं। कभी कभार किसी ने देख लिया कि बताओ कमाए दिखाए, बताओ कितने कमाए दिखाओ, फिर क्या करेंगे? तो जितना आया है उतना ही बताना, ओवर नहीं बताना। टेस्ट मनी में 3 चीजें बतानी है। अपना नाम, क्या काम आप करते थे और आपने कितना पैसा कमाया। जो भी कमाया है ईमानदारी में, सच्ची टेस्ट मनी होनी चाहिए। दे पाएंगे क्या? यस। तो इन 4 चीजों को फॉलो करना, लिख लीजिए जवाब काफी में, इसको फॉलो करते रहना। फॉलो में डिसिप्लिन किया है जो प्लान बनाने के बाद शुरू होती है। फॉलो से डरना नहीं है। बहुत सारे साथी फॉलो से डर जाते हैं। फॉलो का मतलब है नेक्स्ट। फॉलो का मतलब है कि मान लो आज हम
डाउन लाइन को ले जाए, डाउन को ले जाए, फॉलो में ज़्यादा बातें नहीं बता रही। एक कोई सा सर्वे दिखाना जो मुझे बताया थे, सर्वे जरूरी है। ये बिजनेस भाई साहब मैं इसमें बताऊँ कि कोई सर्वे 65 साल का सर्वे दिखाओ, नेटवर्क मार्केटिंग का सर्वे दिखाओ, कोई सा एक सर्वे दिखा महंगाई वाला सर्वे दिखाओ, देखो मैंने इसका सही जरूरत है। आप बताओ कोई अगर मौका है तो जरा मुझे बताओ, यहाँ से 10,000 रुपये आगे लाभ रुपये आए, किसी के पास कोई मौका नहीं है भैया, आपके पास कोई मौका है, किसी के पास नहीं है। लेकिन 12,000 में से छोटा बनाने के लिए छोटा, तो जो बिजनेस हमारे पास है किसी के पास नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अगर वकील है तो क्या चीज पड़ी है उसमें, वकालत पड़ी है। कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो क्या पढ़ा है, डॉक्टर पढ़ी, सेफ शॉप में डॉक्टर आओ, आपसे याद नहीं आता हो, आप सही है नहीं, ताली बजाओ अपने लिए। फॉलो में एक रेशियो काम करता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति का फर्स्ट बार कांटेक्ट करते हैं, पहली बार में 100 लोगों को जब हम प्लान दिखाते हैं तो ये 100 लोगों को सकते हैं। अगर पहली बार में प्लान दिखाते हैं तो फर्स्ट कांटेक्ट में 2 से लाएंगे, पहली कांटेक्ट में 2 से लाएंगे। अगर हम दूसरी बार उनसे मिलते हैं दूसरे कांटेक्ट में तो कम से कम 3% शेयर और आएगा। और अगर तीसरा कांटेक्ट करते हैं, तीसरी बार मिलते हैं उन्हीं लोगों से तो कम से कम 5% शेयर वाली आ जाएगी। और अगर चौथी बार मिलते हैं तो 10% शेयर वाली आ जाएगी। और अगर कम से कम 4 से 12 बार मिलते हैं तो कम से कम हमारी 80% शेयर आ जाएगी, 80%। लेकिन हम 12 बार मिलते रहते हैं, 12 बार मिल पाते हैं, तब तक हिम्मत जवाब दे जाती है कि ये व्यक्ति यानी क्या सोचेगा, नहीं कर पाते, छोड़ दे, कोई बात नहीं, 12 बार में सही, कम से कम 5 बार तो मिल ही सकता है। हर व्यक्ति से 5 बार मिलना, 5 सर्वे है हमारे पास नहीं, दिखाओ उनको सर्वे, एक अपना से बात कराओ, हो गया फॉलो, कर पाएंगे क्या? फॉलो में 5 मिनट तक उसके घर के बारे में जानना है, बताओ सब घर में सब बढ़िया है, और बताओ कैसे बताना, कैसे बताना। फॉलो में या काम में कम से कम 5 मिनट उसके परिवार के बारे में बताओ, बता देना उसके परिवार के साथ कोई दिक्कत होगी क्या करके। 5 मिनट अगर आप उससे बात करोगे तो आप उसको समझ पाओगे कि है इसका मतलब क्या था, इसके परिवार को पता चला कि मेहंदी है जो हमें मालूम हो तो वो बता देगा हमारे सर क्या होता है। करीबन 15 दिन पहले आए राहुल एक्सपायर हुए, अरे सर राहुल एक्सपायर हुआ, कोई नहीं सब मेरे से कहा था, मैंने सोचा आपसे पूछना जरूर, कोई सब मैं कराया था। और बता कैसे आए, कुछ नहीं सर, किसी ने कहा उधर से आप लगा नहीं की तो करिए आप कर लेते, अच्छा ठीक है सर मैं चला आप बताओ भैया। तो ये कम बात हुआ जब हमने 5 मिनट बातचीत की था, आप सही है नहीं, जाते ही सीधा प्लान बन गया। अब वो व्यक्ति से बीच से उसकी लड़ाई हो गई है, अपने प्लान बता दिया, वो क्या प्लान बनाने बढ़िया उससे समझ में आएगा नो, कम से कम 5 मिनट उसके बारे में जानना, बात सही है कि नहीं? किसी भी व्यक्ति को ब्लॉक पे जाना है या प्लान में जाना है, कम से कम 5 मिनट उधर उधर की बातें करनी, उसके परिवार के बारे में जानना। 100% क्लियर। मैं थोड़ा समय और लूंगा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। 100% क्लियर। कौन होता है कि 100% क्लियर? जो प्रोडक्ट मैनुअल, जो संस्था के जो भी प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के, वो उनको इस्तेमाल करता है। सारे प्रोडक्ट तो हमारे मतलब में नहीं हो सकते, लेकिन कुछ प्रोडक्ट मेरे मतलब के हैं, उनको मैं साइड पे देखूं और कम से कम 1 या 2-3 प्रोडक्ट उनमें लगाऊं। और जो रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, जो अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन करना चाहता हो, और किसी कारणवश अगर कोई नाम में किसी भी चीज में मिसमैच हो रही है तो कंपनी को मेल भी करना है। कोई साथी अगर ऐसे मेल वगैरह नहीं करना जानते हो तो बैठ के सीख सकते हैं कि कौन से
नहीं है, वो भी होना चाहिए। अगर हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप भी एक टूल्स है हमारा, लैपटॉप उसमें होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, उनकी सूत्र बुक होनी चाहिए, एक 2 फार्म होने चाहिए, एक फोल्डर होना चाहिए। फोल्डर आसान बदल जाते हैं, लेकिन फोल्डर हम पता चलेगा 2020 का इस्तेमाल करते हैं। अब 2020 में प्रोडक्ट कुछ और थे, आज प्रोडक्ट कुछ और है, नाम तो उससे हो सकता है, लेकिन उसमें चीजें अलग है, इसमें चीजें अलग है। हमने प्लान दिखाया बहुत अच्छा, अब वो कह रहा है सर ट्रॉली में दे दो, ट्रॉली में साइड रहेगी, तो क्या आपसे संतुष्ट कर पाएंगे? तो नया प्रोडक्ट आता है हर साल हमारा नया प्रोडक्ट खरीदने हर साल, अगर पुराना हो गया तो फिर चाहिए 200 रुपये का प्रोडक्ट है, कोई बड़ी बात है क्या अंदर, आसान है। तो कम से कम प्लेन रजिस्टर होना चाहिए हमारा, करीबन 30 से 40 रुपये का प्लेन रजिस्टर आया है। कभी कभार काम में ले आते हैं तो वो भी हमारे पास होती है, बच्चे आए तो भाई आते हैं, आधा काम बच्चे को आधा बस ये ऐसा ना करें, भैया 30 रुपये का रजिस्टर आप दे दें और उसको कोशिश ये करें जो भी प्लान दिखाए एक अपना भाड़े को दे दें, इसको आप दे एक बार दिखा दें, व्यक्ति के बाद छोड़ दिया तो विचार नहीं है, आप सही है नहीं? तो ऐसा करें और अपने बैग में 2 फार्म जरूर रखें, क्योंकि हम जहाँ पे बैठे ये सिस्टम उन्हीं फार्म में चलता है, बात सही है नहीं? हमारे बैग में अगर फार्म नहीं होंगे तो फिर हमारी टीम बनना मुश्किल है, क्योंकि कहीं भी होंगे अगर हमारे बैग में 2 फार्म है तो 2 फार्म के नंबर सेम हो गए या अलग हो गए, तो हम उसे बता पाएंगे कि इसे भरते हैं आप सीनियर और इसमें बातों भरा जाएगा वो जूनियर, और मैं जहाँ भी जाता हूँ भाई साहब आप इसे भी भरो, दूसरी जगह वहाँ पे ये काम करना है, वो व्यक्ति आपके गाँव में आएगा तो आपको जूनियर मिलेगा। अगर हमारे पास फार्म नहीं है तो मैं उससे क्या करूँ, और फार्म भर के मेरे एक बात और मानने जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे बता रहा हूँ, हम लोगों को मालूम है, उनको नहीं पता, वो ये जानते हैं कि जैसे फार्म भर गया तो बात सही है नहीं? लेकिन अगर आपने फार्म नहीं भरा तो फिर व्यक्ति को खुला है, वो कभी भी आपको मना कर सकता है। अगर फार्म भर गया तो फिर आप कह सकते हो कि सर मैंने आपका फार्म कर दिया, तो आपको आईडी मेरे पास मिल जाएगा आगे, और उसी आईडी में सबमिट हो जाएगी और आप भैया फॉर्म भरा आपने तभी उसको बधाई होगी, बुलाओ समाज आप कंपनी ने आपने शुरुआत की है, बहुत बधाई हो आपको, आने वाले समय में काम करोगे, व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाएगा, यार मेरा काम हो गया, फार्म अपना खरीदा आदमी नौकरी दे दिया होगा, बात सही है नहीं? तो फार्म अपने अपने बैग में कम से कम 2 रखो, कोई भी काम हमें सिस्टमेटिक तरीके से करना है, अगर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करना। मान लेते हैं हमने किसी व्यक्ति की फार्म अगर हमें नहीं करना हो जाए, हो भी जाएगा यहाँ भी आएगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति यहाँ पे आता है तो दूसरे बात करते हैं और जब यहाँ पे वो कहेगा भाई साहब जोने में तुम्हारे में क्या लिया गया, मैंने बोला सूट लिए थे और क्या लोग ये नए होते हैं वो क्या रहे सूट लिया था मेरे पास, और वो 350 फार्म मेरा बोलना पड़ा वो चक्कर में आया है, ऐसा नहीं करा है मेरा 350 मेरे सिलेंडर से तो कंफ्यूज होगा नहीं आप? और अगर हम सभी लोग एक से हो तो फिर क्या करेंगे, उसको मालूम है कि सभी के हाथ में आते हैं, सभी में सैलरी होती है, तो वो भी मेरा नाम सिस्टमेटिक काम है, और अगर हमने उसको बाहर नहीं करा तो वो भी अपने नाम में किसी का बाहर नहीं करवाया तो क्या सिस्टम ऐसा चल पाएगा? मैं सही बता रहा हूँ, फिर वहाँ से उसका पतन शुरू हो जाएगा जो भी बाहर नहीं करवाएगा। तो ईमानदारी से काम करें और फार्म लगाने की जरूरत है। अगर आपकी टीम में 1 व्यक्ति आया है तो 1 फार्म लगाया, 2 व्यक्ति आए तो 2 फार्म बनाया, 10 की टीम में 10 फार्म बनाया, और जो भी फार्म बनाया है मैं सिस्टम में जमा करूँ। सही है नहीं? जोरदार ताली होनी चाहिए आप लोगों को। ज्यादा तो नहीं हो रही ट्रेन बता करने दो। बीएडी प्लेयर लास्ट चैप्टर है वैसे
बीए टीम प्लेयर कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये ना सोचे कि बिजनेस में अकेला काम करेगा, क्योंकि ये बिजनेस अकेले करने का नहीं है। हाँ, हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी निभानी है, लेकिन अकेले करना। जो मेरी टीम बनी है, एक बात बताओ, मेरी टीम है वो मेरा काम की नहीं है। अगर वो मेरी सपोर्ट नहीं करते तो मेरी मिल जाएगी। तो यहाँ टीम में जो भी हमारी टीम बनती है, हम बढ़िया तरीके से अपने प्लान का प्रमोशन करें और उसको एक बार टीम में जरूर घुमाएं, जिससे व्यक्ति उनसे भी रिलेट कर सके कि ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी टीम में भाई घूमते रहते हैं, तो फिर वो हमें वैल्यू नहीं दे पाते। हम जो भी बात कहते हैं मानते नहीं, लेकिन उस समय हमें थर्ड पार्टी से भी बुराती है। हमारी जो प्लान है उसको हम बता दें, सर ऐसे ऐसे ये मीटिंग हो रही है और आप ये बातें वहाँ पर बताएं तो ये सिस्टम के तरीके से हो जाए। तो वो बातें जब बताएंगे तब उस आपकी टीम में कुछ भी हो रहा है वो सिस्टमेटिक हो जाए। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी पे कहानी याद आ रही है, सुना दूं? सर याद है? थर्ड पार्टी की बात है तो मैं सुनाऊंगा जरूर। एक मुल्ला जी और एक बेगम एक बस स्टैंड से खड़े बस में, और वहां पे बस में सीट में बहुत सुंदर एक लेडी बैठी हुई थी, कन्या 18-19 साल की। तो मुल्ला जी गाड़ी में लगी थी, वहीं पे दोनों सीट पकड़ के खड़े हो गए। बेगम भी दूसरी कुर्सी पर बैठ गई और मैडम भी बैठी थी पीछे, दूसरा आदमी आगे बैठा, तो वहीं खड़े हो गए। तो थोड़ी देर में ऐसे एक टोची लगी, मुल्ला जी मुस्कुराए उनको देख के, और थोड़ी देर में जाने क्या हुआ, मुल्ला जी गाल पे सूट के चांटा पड़ गया। पूरी बस हैरान परेशान, क्या हुआ? मुल्ला जी मैडम की तरफ देख रहे हैं, भाई मेरे मीडिया मुझे समझ रहे हो। अब मुल्ला जी यही सोचते रहे, इसने मारा तो मारा ही हो। आज स्टॉप आ गया, मुल्ला जी और मैडम दोनों को ले आए। मुल्ला जी तो मन में कुछ सोच ही रहे थे, तो मैडम ने क्या सोच रहे? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था उसने तो छाटा क्यों मारा, कि छाटा उसने जिला से मारा तो मैंने उसको रोका कि क्यों, क्योंकि तुम बार-बार ज्यादा इंप्रेस हो गए उसकी तरफ। तो उन्होंने ये किया कि मुझे वैसी बना कर दी कि नहीं, मेरा मामला कुछ नहीं था, मैं उसने आपने मारती तो बोली थी भैया क्या, तो उस समय थर्ड पार्टी बहुत जरूरी थी। तो कभी कभी थर्ड पार्टी बहुत जरूरी रहती है। हमारी टीम हमारी बात नहीं मानती, लेकिन अगर थर्ड पार्टी बना ले तो आपकी बात सिस्टमेटिक मानेगी। तो कम से कम एक सप्ताह में ग्रुप मीटिंग रहनी चाहिए। बृहस्पतिवार का दिन रहता है हमारा ग्रुप मीटिंग का। जहाँ भी टीम हमारी बन रही है, 2 लोगों की 4 लोगों का समय है मीटिंग का, और वहाँ पे ले जाकर थर्ड पार्टी कराएं और ग्रुप मीटिंग करा सकते हैं नहीं? नो क्रॉस लाइन, ये वैसे यहाँ पे होता नहीं है क्रॉस लाइन। जैसे कोई भी व्यक्ति गांव में बोला जाता है कि लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बन जाती है, तो फिर जब हम पहले तो प्लान दिखाने से डरते रहते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारा परिचित इस मीटिंग में आ जाता है तो फिर हमसे उससे सारेबाजी करते हैं कि फॉर्म मत भरना है हमें, मैं आपको बगैर फॉर्म की जो बना दूंगा। बस ये नहीं, ऐसा ना करें। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति मिलता है तो उससे उनके सीनियर की तारीफ करें कि साहब ये मोनू जी आए हैं, बहुत बढ़िया लिखा है, सभी मीटिंग आते हैं, स्कूल में आते हैं, और इनके समझाना समझना की गारंटी नहीं भैया। बात सही है नहीं? तो फिर गलती बोल से आएगा, सर ऐसे साथ में तारीफ हो रही है, होगी तो लोग आएंगे, इसको बहुत बढ़िया आदमी है, तारीफ की नजर में आगे और बढ़िया आदमी है, दोनों की तारीफ होगी नहीं? हौसला ना करें। जो जिस व्यक्ति ने प्लान पहले दिखा दिया उसको हौसला नहीं देना। ट्रांसलेट प्लान सप्ताह में, महीने में, 15 दिन में एक बार जब भी समय मिले अपने प्लान के पास बैठे और जो भी बात है अपने बिजनेस का पूरा ब्यौरा बताओ कि सर ये मेरी आइडिया है, मेरा से इतने लोगों का जीवन था, बताओ क्या करना है, मुझे काम नहीं अच्छा चल रहा है तो भी बैठना है, काम अच्छा चल रहा है तो भी बैठना है। सर मेरा देखो ये लेंगे, मेरे 20,000 रुपये कमाए और मेरी टीम में 40 लोगों की जरूरत हुई है, अब हमारे 40 से 80 कैसे बने? बात सही है नहीं? तो एडिंग काम
साथी है, सीनियर है, बैठे हैं और एडिफिकेशन एक ऐसा है, इस चीज़ की भी थोड़ी सी कमी हो रही है। एडिफिकेशन ऐसा है, मान लीजिए हिमांशु सर के साथ में गया और वो मेरे लिए अननोन पर्सन है, मुझे जानता नहीं, ना मैं जानता हूँ तो वो मुझे जानते हैं, और चुपचाप जाके बैठ गया। हिमांशु सर ने इंट्रोडक्शन नहीं करा तो क्या वो व्यक्ति मुझे पहले दे पाएंगे? फिर हिमांशु सर का रोल क्या रहना चाहिए? हिमांशु सर का रोल ये रहना चाहिए कि सर कि भैया ये मेरे सर है और सर का बहुत व्यस्त समय रहता है और मेरे सर नहीं समय मान लो और आज सर का समय मिला था, आपसे दिलवाने ले आया। सर ने अपनी दुकान को करते हुए बहुत कम समय में बहुत बड़ी टीम बनाई है, बहुत अच्छे अचीवमेंट लिए। आज मेरे सर्टिफिकेट में बहुत सारे लोग जो उनको ले और आज सरकार में जो जानकारी मिलेगी मैं इसी को आप तो ये सही एडिफिकेशन। और एडिफिकेशन अगर उल्टा कर दिया तो मान लो किसी कोर्ट वाला कार्य है उसको पूरा दिखाने जा रहा है, या मान लो कोई नेता लगने की कोई आदमी है तो वहाँ पे एडिफिकेशन कर दिया आपने कि सर ये हमारे सर है ऑफिसर और हमारे से काम करना और ये नेता जी है उनको सुबह में नहीं करते और इन्हें नहीं करते और बढ़िया विकास है सर्वोच्च की तरह पैसा हो गया। हाँ सही है, जो प्लान से दमदारी से दिखा रहे थे चूहा की आवाज में दिखा दे तो उसका कितना भी बड़ा आदमी हो उसका असर प्रमोशन नहीं करते। हमें अपनी प्लान का प्रमोशन करना हो सकता है व्यक्ति नेता हो, दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे बिजनेस में बोला जाता है 5 साल क्या उसके पास है? वारंटी दे रहा उसके पास नहीं हो तो हमारे पास जो मोबाइल उसके पास नहीं। बढ़िया तरीके से अपनी प्लान का एडिफिकेशन करें और एडिफिकेशन करते समय एडिफिकेशन करने के बाद आप साथ में फिर उनको प्लान दिखाएंगे और प्लान दिखाए जब पूरा प्लान हो जाए फिर जिम्मेदारी अपनी है। सर मैंने जिम्मेदारी ली है, मैंने दे दिया काम हो गया, आपका फेंक दिया आपका मेरी जिम्मेदारी है, आपका सेट फेंक दिया आपका मेरी जिम्मेदारी और दोनों भाई मिलकर करेंगे तो सरकार से समझना है। इतना कह सकते हैं नहीं? मैं सही बता रहा हूँ कि दो टाइम बोल नहीं पाना अपना कहना सर मेरी जिम्मेदारी है, 5 आदमी आपको पैसा नहीं आपको तो वो हनुमान जी बैठे क्या अरे यार कहने में कहा जाएगा आपका अगर करेंगे जिम्मेदारी का मालूम है आपकी करेंगे सीनियर भी है लेकिन कहेगा सही समय क्योंकि वो सीनियर को जानता है हमें बोलना है उस समय तो भाई मैं आपके सामान की जिम्मेदारी मेरी है और आपके 1000 रुपये के चेक की मेरी जिम्मेदारी है, दोनों भाई मिलकर करेंगे। अब वो कहता है मेरे पास टाइम तो है नहीं, भैया कोई बात नहीं समय हो ठीक है मैं बैठा हूँ मेरे काम करेंगे। जो भी सवाल है सीधे के माध्यम से ये जवाब लास्ट और अहम है सबसे टेप ऑफ फंक्शन एक जोरदार ताली होनी चाहिए इसके लिए। आज मैं अगर सही बता रहा हूँ सर, अगर मैं आज यहाँ बोल पा रहा हूँ तो मेरी जिंदगी में इस चीज का बहुत बड़ा रोल है टेप ऑफ फंक्शन। बहुत सारे साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी रिपोर्टिंग देखते होंगे रात में करीबन 11 बजे मैं प्रतिदिन करीबन 45 से घंटे किताब पढ़ता हूँ। जो मैंने हाई स्कूल पास किया वो मेरी पढ़ाई काम में आई है नहीं आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी मैंने यहाँ पर सूत्र पढ़ी वो मेरी किताबें मेरे माध्यम में मेरे जीवन में उतार रहा है। और ऐसी अगर किताब पढ़ने से जिंदगी बदल जाए पढ़नी नहीं चाहिए पढ़नी चाहिए तो आज से कसम खा के जाना कम से कम 30 से 45 मिनट डेली को जरूर पढ़ो। कितने लोग बात कर रहे हैं? देख लेना बात कर रहे हैं अपने आप से कम से कम 45 मिनट और 45 मिनट अगर नहीं पढ़ पाए कोई व्यक्ति तो आज 10 मिनट पढ़ने का संकल्प भी ले सकता है। कितने व्यक्ति 10 मिनट पढ़ेंगे? मैं
मिलते हैं। कल विकास यादव जी की जो ट्रेनिंग थी कितने लोगों ने ले ली? मैंने सभी को डाली थी ग्रुप में, सबको। नरसिंह ग्रेवाल जी कैसे बता रहा हूं डॉक्टर साहब, पहले इस बिजनेस में डायमंड बनना कठिन था, क्योंकि उस समय नरसिंह ग्रेवाल जी का चैनल नहीं था, उस समय स्वयं वर्ष का चैनल नहीं था, यूट्यूब इतना नहीं था, टेप रिकॉर्डर थे मोबाइल को क्या बोलते थे उसको, छोटा था वॉकमैन में ट्रेनिंग रिकॉर्ड की जाती थी, उस समय लोग सब जगह सुनते थे उसको और उसको सुन के टेप डालते थे। यस, अगर हमें कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में मिलती है तो हमको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब जिसके आगे भाव होती है तो बहुत सारे परिवार होते हैं तो भूख चली जाती है। आज इतना कुछ है सेवाओं में सीखने के लिए, जो बता रहा हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति केवल स्वयं जो मीटिंग आती है उसमें अटेंड है, जो भी बातें बताई जाती है उसको दिल से फॉलो करें। अगर 5 साल में जिंदगी नहीं बदल जाए, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे नाम में जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं सब जगह पर नहीं आऊँगा, लेकिन वो करें तो सही। यस, जो बताया था वो सही है। अगर हम करेंगे तो बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। यस, शायद ही सही बता रहा हूँ, कोई ऐसी स्टोरी आती है उसमें इसको देखने का शायद ही कोई आती है, मैं सवेरे बेशक देख पाऊँ या नहीं देख पाऊँ, लेकिन दिन में दुकान पर देखूँगा, रात को सोते समय देखो, देख सकते हैं। फंक्शन फंक्शन एक ऐसा सिस्टम है हमारी सिस्टम में, ऐसा ऐसा है जिसमें नया कौन मुख्य बात है उसमें जितने लोग जाने से आप नया कोई डायमंड से मुक्ति मांगेगा, कोई सामान मुक्ति मांगेगा, कोई किसी को मुक्ति मांगेगा, कौन व्यक्ति किसके माध्यम से अपनी मुक्ति मांगने को होता है? विजयपाल सर में से कहाँ आना सुना आए? अगर विजयपाल फंक्शन में कोई व्यक्ति गया होगा तो आना जरूर नहीं। तो जो भी फंक्शन का मामला है, ज़्यादा से ज़्यादा लीडर को बिठा ले उसमें, और जिसके ज़्यादा लीडर उसकी इतनी बड़ी सभा करवाएंगे नहीं। और इसी के साथ हमारी ट्रेनिंग समाप्त होती है, और मेरी बाणी से अगर कुछ गलत निकला हो तो मैं भाई क्षमा चाहता हूँ, और सारी सिस्टम की बात है, मेरी इसमें कोई जरा सी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बात किसी को ठेस पहुँची हो तो मैं आपका छोटा भाई हूँ, मुझे क्षमा करना, और अगर कोई अच्छी लगी हो तो अपनी जिंदगी में अमल जरूर करना। एक बात हो जाए, हम सारे लोग क्या करना चाहते हैं? तो आज आंखें बंद करें और कल्पना करें, ग्रेटर नोएडा के अंदर एक बहुत यूनिवर्सिटी बुक है आपके नाम से, और सफेद पोशाक पहने हुए आपकी पूरी टीम बैठी हुई है हॉल में,